अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हवाएं चली हैं। कल भी हैदराबाद में कुछ आधे घंटे की बारिश हुई है और उसमें 132 kV की जो लाइन थी वो भी उड़ गई, सारे ट्रांसफार्मर्स उड़ गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है ग्रिड को और ट्रांसमिशन लाइन को। ऐसे में अब एक पावर ही तो थी जो हमें हर वक्त चाहिए होती है, पावर ख़त्म हो गई, बिजली नहीं आ रही घरों में और जो लाइन्स ही उड़ गई हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइंस, उनको ठीक करने में कितना टाइम लगेगा ये भी सबको पता चल जाएगा अभी। ऐसे में जिनके घरों पे सोलर लगा हुआ था तो वो तो कॉन्सेप्ट था इंडिपेंडेंट बिजली बनाने का कि इंडिपेंडेंट सोर्स होगी मेरे पास और मुझे एटलीस्ट बिजली मिलती रहेगी, तो वो किन लोगों को फ़ायदा देगी। अब एटलीस्ट अगर हम हैदराबाद की बात करें या उन इलाकों की बात करें जहाँ पे ये थंडरस्टॉर्म आया है, तो क्या उनके सिस्टम्स काम कर रहे होंगे अभी, या वो भी अभी ब्लैकआउट में ही होंगे और वो आने वाले दिनों में भी वो ब्लैकआउट में ही रहेंगे क्योंकि उनके सिस्टम सही से डिज़ाइन नहीं हुए थे या वो सिस्टम चलेंगे नहीं। क्योंकि अगर आज बारिश हुई भी है तो आज तो चले सोलर सिस्टम कम काम कर रहा होगा, पर कल तो सूरज निकल आएगा, पर ट्रांसमिशन लाइन तो कल फ़ौरन नहीं खड़ी हो जाएगी ना, उसको तो टाइम लगेगा खड़े होने में, अब वो जो गिर गई है। तो ऐसे सिनेरियोज में कौन से सिस्टम्स चल रहे होंगे और किन को फ़ायदा होगा, किन लोगों को? देखिए, 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 ऑन ग्रिड, नंबर 2 ऑफ ग्रिड, नंबर 3 हाइब्रिड। जिसका ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ था, अगर आज ग्रिड रिस्टोर नहीं होती, अगर आज वापदा वहाँ पे अपनी लाइन को रिस्टोर नहीं कर पाती, तो ऑन ग्रिड सिस्टम जिसका लगा था वो आज भी बंद ही रहेगा, जैसे वो कल बंद हो गया था क्योंकि ग्रिड का फेलियर हो गया था, और वो तब तक बंद रहेगा जब तक ग्रिड बंद रहेगी। सॉरी माइक, दोबारा रिपीट कर देते हैं। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड। जिसका ऑन ग्रिड लगा था, ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ रहेगा क्योंकि ग्रिड फेल हो गई है, ग्रिड के बगैर वो नहीं चलता। अब जब तक ग्रिड रिस्टोर नहीं होएगी तब तक वो ऑन ग्रिड सिस्टम ऑन नहीं होगा और उस कंज्यूमर को भी घर पे पावर सोलर से नहीं मिल पाएगी और ना ही वो नेट मीटर कर पाएगा क्योंकि ग्रिड बंद है। ऑन ग्रिड सिस्टम ग्रिड के साथ ही चलता है, ग्रिड के बगैर नहीं चलता। नंबर 2, जिसका ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा था, अगर उसका ऑफ ग्रिड सिस्टम में कोई और मेल फंक्शन अगर नहीं आया तो उसका ऑफ ग्रिड सिस्टम विदाउट एनी हिकअप्स आज भी चल रहा होगा जिस तरह वो कल चल रहा था, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर देता है। आप ग्रिड को कट भी कर दें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना इंडिपेंडेंटली पावर को प्रोड्यूस करता रहता है। तो आज ऑफ ग्रिड सिस्टम जिसका लगा हुआ होगा वो चल रहा होगा, तो उसको इस बात से परेशानी नहीं होगी कि लाइट आई या लाइट गई। अगर उसके पास सफिशिएंट बैटरी बैकअप होगा तो वो रात भर भी अपनी निकाल सकता है और अपना रात का लोड भी सारा का सारा सोलर पे उसका निकल सकता है। जो उसने दिन में बैटरी को चार्ज किया सोलर पावर से, अब वो रात में बैठा उसको यूज़ कर सकता है। उसको ना जनरेटर चलाने की ज़रूरत है और ना ही अंधेरे में बैठने की ज़रूरत है। तीसरा बंदा वो है कि जिसने हाइब्रिड सिस्टम लगवाया है और वो इस सोच में होगा कि मेरा सिस्टम एज इट इज़ फंक्शन करता रहेगा, मैं नेट मीटरिंग भी करता रहूँगा और मुझे पावर भी आती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता हाइब्रिड सिस्टम में। अगर उसमें पहली बात, जब ग्रिड में फेलियर हुआ है तो नेट मीटरिंग उस सिस्टम की कट हो जाएगी, तो वो सिस्टम नेट मीटर नहीं कर सकता क्योंकि ग्रिड के बगैर नेट मीटर आप कैसे कर रहे हैं, ग्रिड ही नहीं है, नेट मीटर तो ग्रिड को होता है ना, तो और नेट मीटरिंग उसकी रुक जाएगी। लेकिन वो हाइब्रिड सिस्टम आपको पावर ज़रूर दे रहा होगा और आपको एज एन ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको बैकअप मिल रही होगी, तो वो सिस्टम भी चल रहा होगा। तो जिसने ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगवाए हुए होंगे उनका आज सिस्टम चल रहा है। और ये पिछले बहुत सारे इवेंट्स में लोगों ने फेस किया है और नोटिस किया है कि ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है और ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम वैसे ही वर्क करते रहते हैं जैसे नॉर्मली वर्क करते रहते हैं, क्योंकि वो एवरग्रीन सिस्टम है, वो 365 दिन विदाउट एनी इशूज़, विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन द ग्रिड, के ग्रिड किधर गई किधर नहीं गई, आई नहीं आई, वो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको वो एज इट इज़ चलते रहते हैं। तो क्या यही सिनेरियो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ऐसे ही सिनेरियोज हैं कि जब वहाँ पे स्टॉर्म्स आते हैं तो कौन से यही सिस्टम से चल रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ग्लोबली ये इशू आता है कि जब भी स्टॉर्म आए, थंडर स्टॉर्म आए या कोई और कैलेमिटी आए तो सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं, ग्रिड ब्लैकआउट पे जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, पाकिस्तान की ग्रिड वैसे ज़्यादा प्रोन टू फेलियर है, बट नॉनदलेस ग्लोबली ये इशू आ जाता है और जहाँ जहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ था वहाँ बंद हो जाता है वो। इसमें कोई पाकिस्तान का स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये जहाँ भी सिस्टम ऑन ग्रिड लगा होगा वो बंद हो जाएगा क्योंकि उसका सेफ्टी फीचर है। तो वहाँ जहाँ जहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम लगे हुए होते हैं वहाँ वो चलते रहते हैं। और जहाँ ट्रांसमिशन लाइन ही उड़ गई तो उसमें सेफ्टी सिस्टम से आगे बढ़ के वो तो ट्रांसमिशन लाइन ही टूट गई ना। अब आपकी नेट मीटरिंग, वो रिस्टोरेशन का टाइम अब आप देखें कितना लगेगा, वो 2-4 दिन में काम नहीं हो जाएगा। हाँ। तो जितना भी दिन लगेंगे उतने दिन तक आपका सिस्टम बंद रहेगा, इवन दो आपने इन्वेस्टमेंट तो करी है, बट आपने जो चॉइस ऑफ सिस्टम रखा है वो ग्रिड के साथ डिपेंडेंट सिस्टम का रखा है। तो जब ग्रिड रिस्टोर होगी तभी आपका सिस्टम भी ऑन होएगा। तो ग्रिड के हालात तो आपको पता ही है, वो तो मतलब अगर बहुत ही अच्छी चल रही होती तो आपको सोलर लगवाने की जरूरत ना होती। So it means that that's not an independent system. इंडिपेंडेंट नहीं है वो, डिपेंडेंट। वो आप टोटली डिपेंडेंट है ग्रिड के साथ कि ठीक है ग्रिड जितना रेट दे रही है आपको वही मिलेगा, ग्रिड चलेगी तो मेरा सिस्टम चलेगा, ग्रिड नहीं चलेगी तो मेरा सिस्टम भी नहीं चलेगा। तो ऐसे सिनेरियो में आपने एक सिस्टम तो लगाया पर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रिड चला है कि उनके
उनकी सवाब दी थी। अगर वो चलेंगे तो आप भी चलेंगे, नहीं चलेंगे तो आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं चलेगी। बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल ऐसे। मेरे साथ वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन से बताएं आपके एरिया में बारिश हो रही है नहीं हो रही, और सिस्टम आपका चल रहा है या नहीं चल रहा, ग्रिड का फेलियर हुआ या नहीं हुआ, ब्लैकआउट हुआ या नहीं हुआ, और आपका ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, और वो क्या बैकअप आपको दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। थैंक यू।